Assalamu alaikum my YouTube family. Welcome back to my channel ZNM Official Vlogs. I hope you all are doing well. Friends, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ अपनी रमज़ान की रूटीन और उसके साथ ही मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक स्टोरी विद अ मोटिवेशनल लेसन. So stay tuned and let's get started. सर्दी का मौसम था और एक बूढ़ा शख्स अकेला था. उसकी बीवी और बेटा मार्केट गए हुए थे. उसे चाय की तलब हुई. उसने सोचा कि अपनी बीवी और बेटे का इंतज़ार करने की बजाय क्यों ना उठ के खुद चाय बना ली जाए. अभी उसने चाय बनाना शुरू की ही थी कि फ़ोन की बेल बजने लगी. उसके बेटे की कॉल थी और उसने बताया कि वो लोग 20 मिनट तक घर पहुंच जाएंगे और क्या उससे कुछ चाहिए बाजार से. फ़ोन पे बात के साथ साथ वो शख्स चाय बना रहा था और बातों के दौरान उसे ख्याल ही नहीं रहा और उसने बेध्यानी में चीनी के 4 चम्मच अपनी चाय में डाल दिए. और जब उसने चाय का सिप लिया तो मीठा बहुत ज़्यादा था. इतनी मीठी चाय पीना बहुत मुश्किल था. बूढ़ा शख्स सोच में पड़ गया कि अब वो ऐसा क्या करे कि चाय में डाली हुई एक्स्ट्रा चीनी को वापस बाहर निकाला जाए. ऐसा क्या तरीका हो कि वो 3 चम्मच चीनी चाय से वापस निकल जाए, चाय का जायका एकदम फर्स्ट क्लास हो जाए. लेकिन ये तो नामुमकिन था. ज़िंदगी में कुछ चीज़ों की वापसी नहीं होती, उनको हम अनडू नहीं कर सकते. से जो पानी एक बार बह जाए वो वापस नहीं आता. जो तीर कमान से निकल जाए, जो बात मुंह से निकल जाए, जो वक्त एक बार गुजर जाए वो कभी दोबारा नहीं आता. ऐसे ही ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो एक बार हो जाएं वो बस हो जाती हैं, उनको वापस नहीं किया जा सकता. लाइफ में कोई अनडू बटन नहीं होता. में डाली हुई एक्स्ट्रा 3 चम्मच चीनी को बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं, लेकिन फिर भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका मौजूद था. चाय में चीनी कम करने का, उसको पीने के काबिल बनाने का एक ही तरीका था और वो ये था कि उस चाय में 2 कप दूध और डाल दिया जाए. बूढ़े आदमी ने ऐसा ही किया और अब उसके पास 1 कप चाय की बजाय 3 कप चाय थे जो वो अपनी बीवी और बेटे को ले सकता था. तो ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है. ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी गलत चीज़ें, कुछ ऐसे गलत वाक़यात हो जाते हैं जो हमें तकलीफ़ देते हैं, जिनका हमें अफसोस रहता है, जिनको हम बदलना चाहते हैं. हमारी कुछ गलत चॉइसेस, हमारे कुछ गलत फैसले, जजमेंट्स, कुछ ऐसे गलत अल्फाज जो हम बोल जाते हैं, हमारे मुंह से निकल जाते हैं और हम उन्हें वापस नहीं ले सकते, अनडू नहीं कर सकते. हमारी पूरी कोशिश के बावजूद जिन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते, रिवर्स और अनडू नहीं कर सकते, उन्हें बदलने और ठीक करने की कोशिश करते रहना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे चाय में डाली हुई एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकालने की कोशिश करना, जो हम कभी नहीं कर पाएंगे. चीज़ों को ठीक या रिवर्स करने पे टाइम ज़ाया करने की बजाय, उन पे ही फोकस करने की बजाय हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ नई और कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए. गमों को मिटाने या दुखों को ख़त्म करने की बजाय ज़िंदगी में खुशियाँ ऐड करने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो खुशियाँ ऑटोमेटिकली अपने आप ही गमों को ख़त्म कर देंगी और गम उनके सामने छोटा पड़ जाएगा. कुछ मसाइल, कुछ प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जिनको हम हल ही नहीं कर सकते, तो उन्हें हल करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए और ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए, पॉजिटिविटी ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए. में से अगर चीनी निकालनी है तो उसमें थोड़ा सा दूध मिलाना चाहिए. अगर आपके बच्चे का खिलौना किसी ने तोड़ दिया है और कोशिश करने पे भी आप उसे जोड़ नहीं पा रहे, नहीं कर पाए और वो उदास है, ना जोड़ने और उसे तसल्ली देने की बजाय उसे घुमाने ले जाएं, उसकी पसंद की कोई चीज़ खिला दें, कोई और खिलौना ला दें. जब आप उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देंगे तो वो खुद उस टूटे हुए खिलौने का गम भूल जाएगा और उन खुशियों के सामने वो गम छोटा पड़ जाएगा. अपनी ज़िंदगी के जिन दुखों को आप बदल नहीं सकते और जो आपके बस में नहीं है, उन पे दुखी रहने की बजाय अपने इर्द गिर्द खुशियाँ तलाश करें. आपके गम खुद ब खुद कम हो जाएंगे. आप लोगों को ये स्टोरी और इसका मोटिवेशनल मॉरल लेसन अच्छा लगा होगा. खुश रहें और खुशियाँ बांटें.
ملتی ہوں آپ سے ایک اور سٹوری اور نیکسٹ روٹین کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.